हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल सिंह। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं धनबाद। और धनबाद पहुँचते पहुँचते बट राइट टाइम ही है। यहाँ से और 5 घंटा का जर्नी है कोलकाता के लिए। उसके बाद अभी पूरा ट्रेन खाली हो गया, उतर चुके हैं यहाँ पे। अभी मेरा कल रात थोड़ा तबीयत फीवर आ गया था, तो अभी ठीक है, इसीलिए आगे का वो मैं नहीं बना पाया व्लॉग। तो चलिए, अभी तो धनबाद यहाँ 5 मिनट रुकेगा। यहाँ से और 5 घंटे का जर्नी है, तो जल्दी जल्दी 5 घंटा निकल जाए तो फिर मैं अपना घर पहुँच जाऊँगा। बहुत ही लॉन्ग जर्नी हो गया, ऑलमोस्ट 43 आवर्स 42 आवर्स का जर्नी है। कभी भी इतना, मतलब जो गांधी धाम है वो एक कोने में, वेस्ट बंगाल कोलकाता एक कोने में, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। तो ट्रैवलिंग करते करते हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसा है कि कहीं भी आप जाइए, इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कि लंबा टूर कहीं आपको करने मिलेगा। अभी धनबाद स्टेशन है, अभी देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट तो कुछ किए नहीं है, कुछ मिलता है तो करते हैं। ऑयली चीज़ तो नहीं करेंगे, कुछ हल्का फुल्का मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो घर जाके ही करेंगे आराम से। अभी मेरा जो कंपार्टमेंट है पूरा खाली हो चुका है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक बंदा है बगल में, बस वही है, बाकी इधर का सब खाली है। तो चलिए, अब यहाँ से गाना सुनते सुनते टाइम पास करते जाते हैं। आई होप कि राइट टाइम पे पहुँचाए हावड़ा। लोग ट्रेन में आते हैं ना तो पूरा गंदगी फैला के जाते हैं, ये नहीं कि साफ़ सुथरा करके जाए। देखिए, सुबह से फैला के चले जाते हैं। तुम तो इतना गंदा करके रखते हैं, थोड़ा भी वो नहीं है कि मैनर्स की साफ़ सुथरा है। पर अब क्या कर सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में इंटर करते हैं तब से मुड़ी मिलना चालू हो जाता है। झाल मुड़ी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इसको बोलते हैं झाल मुड़ी। आप जब इंटर कीजिएगा वेस्ट बंगाल में धनबाद के बाद, तब जाके आपको ये सब मिलेगा। उससे पहले और बात। कैसे इडली? 30 का प्लेट, एक प्लेट दे दीजिए। तो अभी इडली लिए हैं, अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। कौन सा स्टेशन आ गया? तो कोई स्टेशन नहीं है, अब डायरेक्ट आसनसोल ही है लग रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं आसनसोल जंक्शन। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे में 15 मिनट बाकी है। पूरा खाली लग रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है, अकाल पड़ा हुआ लग रहा है। अब यहाँ से और 3 घंटे का जर्नी है, जल्दी कटे। अब बोर फील होने लगा यहाँ पे। ये बंगाल में लेमन टी भी बहुत फेमस है, ये बहुत मिलता है यहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं हावड़ा स्टेशन पहुँचा हूँ। अभी कितने बज गए? 1 बज गया है। बहुत जल्दी पहुँचाया था, बट एक जगह रोक दिया जिसकी वजह से लेट हो गया। 12:30 बजे ही आ गए थे हम, पर आधे घंटे एक जगह रोक दिया था। तो अब जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं क्या ऑप्शन है ट्रैवल का, घर तक जाने का। तो अभी मैं स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ। तो सोच रहा हूँ आप लोगों को कोलकाता का ई रिक्शा का शेयर कराऊँ। तो अभी मैं कैब नहीं धरने वाला। कैब तो आप लोग हमेशा देखते ही रहते हो। मैं ई रिक्शा पकड़ने वाला हूँ, थोड़ा आगे से जाके मिलेगा मुझे। तो थोड़ा वॉकिंग है 2-4 मिनट का, वही जाके पकड़ूंगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोलकाता का ई रिक्शा कैसा होता है। तो चलिए मैं चलता हूँ। का महीना चल रहा है, तो आते वक्त देख रहा था कि जितने कांवड़िया हैं, जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं जल ढालने भोले बाबा को, उनसे पूरा स्टेशन भरा पड़ा है। सब जा रहे हैं जल ढालने। तो अभी जो लोकल ट्रेन भी हैं यहाँ की, वो सब भीड़ मिलेगी आपको इसकी वजह से। आजकल जिस सिटी में जा रहा हूँ वहाँ पे बारिश शुरू हो जा रही है। कोलकाता में भी बारिश शुरू है 2 दिन से। बगल में गंगा नदी है, तो इसका तो मैं टूर आपको अलग से एक दिन करवाऊँगा कोलकाता का। तो अभी ये सब टैक्सी स्टैंड्स है, पर मुझे आगे थोड़ा जाना है ई रिक्शा के लिए। तो ये रहा रेलवे म्यूज़ियम का गेट, और यहाँ से हम लोग को ई रिक्शा मिलेगा। बिताई तल्ला कितना? 20 रुपया। हाँ, तो टोटो में जाएंगे। आप कितना लीजिएगा? 100 तक में 30 रुपया 20 रुपया, उसमें 10 पे भी। ठीक है, ठीक। चलिए, रिक्शा वाला बहुत ज़्यादा ही मांग रहा था, टोटो बुक कर लेते हैं।
फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। यहाँ घर का गेट, यहाँ पार्किंग है हमारा और आगे से एंट्रेंस है बिल्डिंग के अंदर जाने का। ये पूरा इधर में पार्किंग है गाड़ियों का, 3-4-5 गाड़ी आराम से पार्क हो जाता है। तो चलिए मैं घर पहुंचता हूँ तो बाद में ब्लॉग शुरू करता हूँ। अभी मैं पार्क स्ट्रीट आ गया हूँ। एक्चुअली अचानक से एक फ्रेंड का फ़ोन आया, बोला कि आज सोमवार है तो भूतनाथ चलने के लिए। तो थके तो थे पर सोचे कि भगवान का मंदिर है भोलेनाथ का, तो मना नहीं किया जाए मुझसे, तो मैंने हाँ बोल दिया उसको आने के लिए। तो अभी पार्क स्ट्रीट में आके उसका वेट कर रहे हैं। तो अभी वो आता है 2 मिनट में, तो उसके साथ फिर भूतनाथ जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा पार्क स्ट्रीट का दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए, ये पूरा पार्क स्ट्रीट एरिया है। और ये मैं यहाँ खड़ा हूँ रिलायंस डिजिटल और मारुति नेक्सा के सामने खड़ा हूँ। यहीं वो आने वाला, यहीं से मुझे पिकअप करके हम लोग वहाँ जाएंगे। तो चलिए जब वो आता है तो मैं आप लोगों को उससे मिलवाता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ राम मंदिर। सुना है बहुत अच्छा बना है वहाँ पे, खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन है और नया नया खुल बना है वहाँ पे बहुत सारा। तो वहीं जा रहा हूँ देखने, तो आप लोग को भी दिखाऊँगा वहाँ पे। तो अभी मैं फ़िलहाल ये डलहौसी साइड में हूँ। आप लोग को अगर जो कोलकाता से होंगे उनको पता होगा, जो बाहर से होंगे उनको आइडिया नहीं होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जगह है यहाँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत क्राउड रहता है यहाँ पे। सारे जितने भी ऑफिसेस है सब यहीं पे हैं। तो ये है मिक्स चाउमीन बंगाल का। यहाँ पे बहुत भीड़ होता है खाने पीने के लिए, सभी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने तो अभी हम लोग खा के यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने मंगाया था मिक्स चाउमीन, जिसमें आपका सोया चंक सा था, सोयाबीन था और पनीर था उसमें। तो बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद मैंने चीज़ गार्लिक ब्रेड मंगाया, वो भी बहुत टेस्टी था। बहुत रिजनेबल रेट का यहाँ मिलता है आपको अगर सस्ते में यहाँ अच्छा चीज़ खाना है तो ये बेस्ट जगह मुझे लगा आज। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ भूतनाथ, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते भूतनाथ जाना ही भूल गए। बहुत डिले हो गया जाने के। हम लोग पैदल चलते चलते घूमते घूमते 7:30 बज गया अभी। तो ये फटाफट जाते हैं भूतनाथ। अगर वहाँ पे लंबा लाइन होगा तो फिर मुश्किल है कि 2 घंटा लाइन लगा के दर्शन करना। पहले जाके देखते हैं वहाँ का क्या कंडीशन है। मेरे फ्रेंड ने भूतनाथ के नाम पर मुझे ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चला दिया है और मेरा हालत हो गया ख़राब। एक तो ट्रैवलिंग करके आए, उस पर से इतना चल दिए। अब बोल रहा है कि आगे वाले सिग्नल से ऑटो मिल जाएगा, देखते हैं मिलता है कि नहीं। अब मेरा अवस्था हो गया है टाइट, पूरा थक चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे भूतनाथ। अगर भीड़ होगा बाहर से ही दर्शन करके वापस घर। अब हिम्मत नहीं है लाइन लगा के दर्शन करने का। फाइनली ऑटो हम लोग को यहाँ से मिलेगा, देखते हैं। इतना जाम है। चल रहा है ऑटो में, और ऑटो भी बहुत रंगीन है। तो अभी चलते हैं आगे। ये मोटा बाबा है भूतनाथ, इसके बाद आएगा। इसका दर्शन करना जरूरी रहता है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। बहुत बड़े शिवलिंग है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली जो मेन भूतनाथ है उसका दर्शन हम लोग आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है कि आज तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लंबी लाइन है, कम 4 घंटा लगेगा। उस पर से मंडे है, सावन का, सब कांवरिया वाले भीड़ लगा के रखें जल ढालने के लिए। तो फिलहाल तो मोटा बाबा का ही दर्शन करके अभी जा रहे हैं यहाँ से घर। बहुत भीड़ है आज, लगता है घर जाने में भी टाइम लगेगा मेरे को। जैम में फंसना तो निश्चित है। फ्रेंड बोला कि आप लोगों को थोड़ा भूतनाथ का बाहर से ही दर्शन, तो इसीलिए जा रहा हूँ दिखाने। आपको लाइन भी दिखाऊंगा कितनी लंबी लाइन है, और बाहर से ही आपको भूतनाथ का दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए मैं करवाता हूँ आपको दर्शन। मंदिर के
जस्ट बाहर आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है, अंदर में है, ये मेन मंदिर है। देख रहे हैं भीड़ आप। हालत खराब हो गया। ये देखिए कितनी क्राउड है यहाँ पे। यहाँ पे सब कांवर भर रहे हैं अपना गंगा जी के बगल से। थोड़ा आगे जाके और देखता हूँ भीड़। मुझे लगा कुछ है पर झगड़ा कर रहे हैं लोग यहाँ पे। बस मुझे लगा कुछ बात है, लोग भीड़ लगाए हैं, दर्शन करने आए हैं, पर यहाँ पे मारपीट का सीन है। तो मेरा कोई काम करने में जा रहे हैं वापस। जस्ट अभी घर के गली में पहुँचे हैं। आज बहुत टायर्ड हो गए। आज आते आते मुझे 10 बज गया है। तो चलिए आज का तो मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अपने व्लॉग की समाप्ति में यही करता हूँ। कल मैं फिर आऊँगा एक नए व्लॉग के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं अभी जाऊँगा, आराम करूँगा और सो जाऊँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।